क्या आपने कभी स्टफ्ड पाव भाजी खाई है? नहीं खाई है ना? तो चलिए आज बनाते हैं स्टफ्ड पाव भाजी। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। अगर आपने इस तरीके से कभी नई रेसिपी ट्राई नहीं करी है ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद ज़रूर बनाएं। सच मानिए, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में दें, खुद के लिए बनाएं या सफ़र पर ले जाना हो तो बनाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो आइए बनाते हैं इसे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं पाव। पाव बनाने के लिए हमें चाहिए ड्राई ईस्ट। ये लिया है मैंने एक छोटा चम्मच। देखिए, अगर ड्राई ईस्ट आपके पास पहले का पड़ा हुआ है ना, बहुत पुराना है, तो हो सकता है उसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि पुराना जो ड्राई ईस्ट होता है ना, अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसी के साथ इसमें डाल दें एक चम्मच चीनी और हल्का गुनगुना पानी। इसमें हल्का गुनगुना ही पानी डालें, ज़्यादा गर्म डाल देंगे तो ईस्ट जो है ना वो फूलेगा नहीं। तो हल्का गुनगुना पानी डालकर मिक्स करें और ढक कर करीब 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। पाव बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैदा। आप चाहे तो मैदा और आटा इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो 1.5 कप मैदा लिया है मैंने और इसमें डाल दें 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चुटकी नमक। बस अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना, जो हमने ये ईस्ट को भिगो के रखा था ना, उसे इसमें डाल देंगे। देखिए, अभी इसको रखे हुए ना 5-7 मिनट ही हुआ है, लेकिन ये अच्छे से फूल गया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डाल दें। देखिए, गुनगुना पानी या गुनगुना दूध, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे पानी से गूँथ रही हूँ। हल्का सॉफ्ट ही इसे गूँथना है। जब इस तरीके से इकट्ठा हो जाए ना, तब इसमें 1 चम्मच बटर डाल दें। अब क्या करेंगे ना, इसको काउंटर टॉप पे ही निकाल लेंगे और हल्का सा बटर लगाकर इसे हम करीब 3-4 मिनट के लिए फैलाते हुए अच्छे से मसल लेंगे। इससे क्या है, बहुत अच्छे से ये चिकना हो जाएगा और ऐसा करने से जो पाव बनेगा ना, एकदम सॉफ्ट बनेगा। देखिए, 3-4 मिनट या 5 मिनट आप अच्छे से इसे मसल लें। अब वापस से उसी बोल में हल्का सा बटर लगाएं। अब इसके ऊपर भी हल्का सा बटर लगा लेंगे। देखिए, अब इसे ना अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद किसी गर्म जगह पर इसे हमने रखना है करीब 1 घंटे के लिए, ताकि ये जो डो है ना, अच्छे से फूल कर साइज में डबल से ज़्यादा हो जाए। तो चलिए अब बना लेते हैं भाजी। भाजी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, गरम कर लिया है। इसमें 2 चम्मच के करीब बटर डाल दें और थोड़ा सा जीरा डाल दें। हल्का सा इसे चला लेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें डाल दें 1 छोटा चम्मच अदरक और 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च। इसको मैंने बारीक कर लिया है। हल्का सा इसे भी चला लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसमें डाल दें एक मीडियम साइज का प्याज, एकदम बारीक करके। प्याज को क्या है ना, हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, 2-3 मिनट मैंने इसे अच्छे से चला लिया है। अब इसमें 2 उबले हुए आलू आलू को उबाल कर ठंडा करें और उसे कद्दूकस कर लें या अच्छे से मसल लें। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो मसाले में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी इस्तेमाल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर जो है भाजी का बहुत अच्छा आता है। नमक डाल दें 1 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। ये आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को ना 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे से चलाते हुए मैंने भून लिया है। लास्ट में इसमें डाल दें 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ना आप तवे पर 2 मिनट के लिए भून लें, उसके बाद हाथ से मसल कर इसमें डाल दें।
एक नींबू का रस डाल दें या एक छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दें और इसी के साथ बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें इसे। बस ये हमारा पाव के अंदर भरने वाला ये भाजी तैयार हो गया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। सच मानिए ये जो भाजी है ना, लाजवाब लगता है खाने में। पाव भाजी को बेक करने के लिए मैंने इस तरीके का एक ट्रे ले लिया है और इसके ऊपर लगा दिया है एक बेकिंग पेपर। बेकिंग पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लें। बस अब इसे एक साइड रख देते हैं। इधर ये जो पाव का डो है ना, वो भी बहुत ही अच्छे से फूल गया है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था गर्म जगह पर। देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी प्रूफिंग हुई है। अब हाथ पर ना हल्का सा बटर लगा लें। अब क्या करेंगे ना, इसे हम प्लेटफॉर्म पर ही निकाल लेंगे। हल्का सा पहले बटर लगा लें, उसके बाद इस डो को इस तरीके से रखें और रोल कर लें। अब इससे हम इक्वल साइज के 6 बॉल बनाएंगे। बस अब सारे बॉल्स को हम चिकना कर लेंगे, यानी लोइयों को चिकना कर लेंगे। अब क्या है ना, उंगलियों से इस तरीके से फैला लें। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ना, उसी तरीके से करना है। हल्का सा बटर लगाएं और इसके ऊपर ना पाव भाजी मसाला जो है उसको हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। अब बस अब इसके बीच में ना जो हमने भाजी बना के रखा है, 1 चम्मच लें। इस तरीके से इसका बॉल बनाएं और इसके सेंटर में रख कर अच्छे से बंद कर लें। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। एक पाव हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। बस इसे थोड़ा सा जगह बनाते हुए ट्रे में रखेंगे और इसी तरीके से सारा जो पाव है ना तैयार कर लेंगे। बस हल्का सा बटर लगाएं फैलाने के बाद, पाव भाजी मसाला इस तरीके से स्प्रिंकल करें, बीच में ये भाजी रखें गोल बना के और बस अच्छे से इसे बंद कर लें और इसी तरीके से सारा जो पाव है ना तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा दूरी बनाते हुए इसे हम रख देंगे ट्रे में। अब क्या है ना, इसे करीब 45 मिनट या 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें ढक कर। उससे पहले इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये सफ़ेद तिल जो है स्प्रिंकल कर दिया है तो कर दे, नहीं तो इसके बिना भी ये रेसिपी आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब 1 घंटा या मिनिमम 45 मिनट के लिए ज़रूर रखें। देखिए अभी इसको रखे हुए ना करीब 45 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से फूल गया है। अब क्या है ना, इसके ऊपर हल्का हल्का दूध लगा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर मैंने कलौंजी यानी कि काला वाला जो तिल होता है ना उसे लगा दिया है तो लगा दें, नहीं तो आप इसके बिना भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब इसे ना बेक करना है, तो बेक करने के लिए अपने ओटीजी को 10 मिनट 180 डिग्री पर गर्म होने के लिए रख दें, जो कि मैंने रख दिया है। उसके बाद इसे ना 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए हम बेक करेंगे बीच वाले रैक में रख कर। 10 मिनट बाद इसको नीचे वाले रैक पर रख कर 230 डिग्री पर बेक करेंगे। बस इतनी देर में, यानी कि 20 मिनट में ये जो पाव भाजी है ना बनकर तैयार हो जाएगा। सच मानिए बेहद शानदार ये लग रहा है देखने में। अब जब इसे हम ओटीजी से निकालें ना तो फटाफट से इसके ऊपर बटर लगा दें। इससे क्या है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बटर लगाने के बाद इसे ढक कर करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। देखिए 10 मिनट हो गया है और ये जो स्टफ्ड पाव भाजी है ना एकदम लाजवाब बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कितना अच्छा एकदम सॉफ्ट ये स्टफ्ड पाव भाजी बनकर तैयार हुआ है। सच मानिए ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बनाने के बाद आपका मन करेगा बार बार इसे बनाकर खाएं।
खुद के लिए बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो तो इसे आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बस रेसिपी को उसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने बताया है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं ना तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक यू।